कैसे हो आप सब। उम्मीद करेंगे पूरे मौज में होंगे, मौज के साथ अपने तैयारी में लगे होंगे और होना भी चाहिए। तो देखो, अभी पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से सेक्शन फार्मूला से संबंधित सवाल था और एक एक सवाल को हम लोगों ने किया। और आप समझते चलिए, कॉपी पेन उठाइए, नोट्स बनाइए और उसी तरह से आपको एग्जाम में भी लिखना है। और उस तरह से लिखने से क्या होगा, एक भी अंक आपका नहीं कटेगा। तो हम लोगों ने देखा 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर जो है कि 4 नंबर देखा। अब जो है कि हम देखते हैं उससे आगे क्या है। तो महत्वपूर्ण सब सवाल आपको बताते जा रहे हैं जो बिहार बोर्ड में लगातार पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं हम लोग अगला सवाल क्या है। जो सो जुनून के साथ पढ़िए, पूरा एकदम बढ़िया से पढ़िए, इसी तरह का सवाल आएगा और यही सब चीजें रिपीट करता है फिर से। और बार बार वीडियो को देखिए, समझिए और जो भी समस्या है कमेंट बॉक्स में बताएं हमको कि सर यहाँ ये वगैरह दिक्कत है सर। तो आइए देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है हमको। तो देखो बच्चों, 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 5 अंक में कह रहा है कि हमको कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो क्या पूछा हमको, अनुपात। इससे पिछला वाला सवाल भी हम लोगों ने क्या किया, अनुपात ही देखा। जो बच्चे नहीं देखे हो, जाके पिछला वीडियो देखो जा करके, ये समझ में आएगा। तो क्या कह रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड, अर्थात किसको जोड़ेंगे हम, ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो देखो बच्चों क्या कह रहा है कि हमको वह अनुपात ज्ञात करना है, हमको वह अनुपात ज्ञात करना है जो बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड किससे विभाजित होता है, एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तुमको इसको दो तरह से पूछ सकता है, कह देगा कि बिंदुओं इतना इतना जोड़ने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, ऐसे ही पूछ देगा। और ये जिस तरह से लिखा ऐसे भी रहेगा। तो आओ देखो बनाते हैं हम लोग, उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। क्या कह रहा है, ए और बी दोनों को जोड़ने वाले। तो पहले ए और बी को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। तो ये हो गया हमारा ए और ये हो गया मान लो हमारा क्या, बी। ये दो बिंदु है, इस तरह से दोनों को हम लोग क्या किए, जोड़ दिए। ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ हमको, ए का निर्देशांक दिया हुआ है कितना हमको, ए दिया हुआ है 1 - 5। बी कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है -4,5। देखो आराम से फिर से समझ आता। देखो सीखने में जल्दबाजी नहीं करना है, कुछ भी चीजें हो, जो भी हो, साइकिल चलाना हो, बाइक चलाना हो, कुछ भी सीखने में जल्दबाजी नहीं करना। सीखने के बाद आप उसको समझदारी के साथ चलाइए, लेकिन सीखने में समझदारी करना, जल्दबाजी नहीं करना, आराम से सीखो। तो क्या कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड, दोनों को क्या कर दिया हम, मिला दिए, एक्स अक्ष से विभाजित है। किस अक्ष से विभाजित है, एक्स अक्ष से। अब बताओ कि ये रेखाखंड को कौन विभाजित करती है, एक्स अक्ष विभाजित करती है। तो देखो बच्चों, हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पर स्थित कोई बिंदु का निशान क्या होता है, एक्स 0 होता है। मान लेते हैं, माना कि कोई बिंदु क्या है, पी है, जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कितना अनुपात में विभाजित करती है, M1 अनुपात M2 में विभाजित करती है। कौन, एक्स अक्ष। तो देखो मानते हैं हम लोग। देखो बच्चों, हम लोगों ने माना कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु क्या है, P, जिसका निशान क्या, x, 0 है, जो बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से कितना अनुपात में, M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो विभाजन सूत्र लगा देंगे हम। आगे इसमें यह भी कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करें, उसका भी निर्देशांक ज्ञात करेंगे। लेकिन पहला हिस्सा क्या कहा हमको, अनुपात ज्ञात करने के लिए। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, M1 और M2। सीखो बढ़िया से, जल्दबाजी नहीं करना हमको, एक जरा भी नहीं। तो विभाजन सूत्र से क्या हो गया, Px 0 हो गया हमारा। सूत्र तो यहाँ आपका लिखा हुआ है ही। अब बताओ, ये मान लिया हम क्या, हमारा M1 और M2 इस तरह से है हमारा। तो क्या होता है, M1 x2 कितना हो गया हमारा, -4 हो गया, प्लस M2 x1 कितना हो गया, 1 बटे कितना हो गया, M1 प्लस M2 हो गया। ठीक है, इतना आराम समझ बात है। तो देखो बच्चों, लिखते जाना आपको आराम से। यदि आपको जल्दबाजी हो रहा है तो वीडियो को रोकिए, रोक करके आप इसको लिखिए, नोट्स बनाइए बढ़िया से इस तरह से। फिर क्या हो गया,
m1 y2 कितना हो गया हमारा 5 प्लस m2 y1 कितना हो गया हमारा -5 बटे कितना m1 प्लस m2 हो गया। तो इस तरह से आ गया हमारा। अब बताओ प्लस इंटू -4 इंटू m1 कितना जगह 4m1 प्लस 1 इंटू m2 क्या हो जाएगा m2 बटे कितना m1 प्लस m2 हो गया। फिर कितना 5 इंटू m1 कितना हो जाएगा 5m1 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -5 इंटू m2 कितना हो जाएगा 5m2 बटे कितना में m1 प्लस क्या हो गया हमारे पास m2 हो गया। उम्मीद करेंगे समझ में आ रहा होगा। समझते चलिए पूरा चीजों को, लिखते चलिए। अब क्या हो गया, ये हो गया हमारा x वाला हिस्सा और ये हो गया हमारा क्या y वाला हिस्सा। अब बताओ x वाला तो यहाँ x है हमारा, अब यहाँ क्या y और यहाँ क्या 0, इसके बराबर इसको कर सकते हैं ना y वाला, तो लिख सकते हैं हम। अब क्या लिख सकते हैं कि 5m1 माइनस 5m2 बटे m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या 0, y वाले बराबर किए हम। अब बताओ इसके नीचे कुछ नहीं क्या 1 बटे में 1 होगा ना। अब बताओ इतना गुना इतना 0, इतना गुना 1 सॉरी इतना होगा, तो हम लिख सकते हैं 5m1 माइनस 5m2 इक्वल टू क्या 0। अब ये इधर माइनस में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस 5m1 इक्वल टू 5 क्या m2। अब बताओ हमको क्या निकालना m1 बटे m2। तो देखो बच्चों अब क्या मिला हमको, इधर कितना फिर से लिखते हैं हम 5m1 इक्वल टू 5m2। अब बताओ m1 वाला एक तरफ, m वाला एक तरफ, संख्या वाला एक तरफ, तो m1 बटे m2 5 भाई कितना हो गया 5, कितना बार हो जाएगा 5 एकम 5, इसीलिए क्या हो गया हमारा अनुपात m1 अनुपात क्या मिला m2 कितना हो गया 1:1 मिल गया। अर्थात m1 का भी मान कितना हो गया 1 और m2 का भी मान क्या हो गया 1। तो हम कह सकते हैं कि ये अनुपात जब सेम आया तो बीच में होगा, इसलिए हम यहाँ क्या लगा देते हैं कि चलो ये बीच में यहाँ इस तरह से है, जो इस तरह से है। अब बताओ हमको क्या m1 m2 मिल गया, अनुपात मिल गया, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब दूसरा क्या पूछा था, उस बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करे, तो हम लिखेंगे अब लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएगा हमारा, P क्या हो गया हमारा x0। अब बताओ ये लिखे ना, ये इतना बराबर है ना हमारा ये सारी चीजें। अब बताओ कितना, फिर से इसको लिखते हैं -4m1 प्लस m2 बाय m1 प्लस m2, फिर कितना 5m1 माइनस m2 का 1, अरे m1 m2 तो निकल गया हमारा 1 1, और उसके बाद फिर कितना -5 इंटू 1 प्लस 1, अब कितना हो गया माइनस का 4 प्लस 1/2 कितना जगह 5 माइनस कितना 5, अरे 1 इंटू 5 5 होगा ना भाई, कितना हो गया माइनस प्लस खत्म हो गया 4 में गया, कितना हो जाएगा -3, और ये कितना हो गया 0 बाय कितना हो गया 2, तो हम लिख सकते हैं यहाँ कितना हो गया हमारा, तो -3/2 वहाँ कितना हो गया 0, तो लिख देंगे अतः -3/2 0 वांछित बिंदु है। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बिंदु लिखिए, निर्देशांक लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, या एक्स लिखिए। तो बच्चों इस तरह से देखिए सवाल पूछा आपको एक्स वाला बताए, हम आपको वाई वाला ही पूछ सकता है कि बोल देगा कि वाई अक्ष बिंदुओं इतना इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है, अनुपात भी ज्ञात करना। लास्ट में ये बोल देगा कि उसका निर्देशांक भी ज्ञात करे जो आपका एग्जाम्पल में दिया हुआ है, और आप एग्जाम्पल बनाइए, बना के बताइए कि हाँ सर बन गया, और उसका आंसर भी बताइए आप हमको कमेंट बॉक्स में कैसा है। तो देखो बच्चों आगे अब सवाल क्या कह रहा है। तो देखो बच्चों अब कितना नंबर सवाल हम बनाएंगे, अब 6 नंबर सवाल बनाएंगे। तो देखो 6 नंबर, अब देखो 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 6 में कह रहा है कि यदि बिंदु इतना इतना और इतना इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, किसके हो, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो। कह रहा है
कि यदि बिंदु इतना 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 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो x और y ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, x और y का मान ज्ञात करना है हमको, और इन सभी बिंदुओं से क्या बन रहा है, एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। तो मान लेते हैं, माना कि ABCD क्या हमारा समांतर चतुर्भुज है। और देखो ये हो गया हमारा क्या, समांतर चतुर्भुज हो गया हमारा इस तरह से। ये मान लो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। A का निर्देशांक हो गया कितना, तो देखिए सर हम क्या किए कि माना कि बिंदु A इतना, B इतना, C इतना और D इतना क्या है, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। क्या है, एक समांतर चतुर्भुज के। तो देखो बच्चों हम लिख दिए ABCD इतना इतना क्या है हमारा समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो कहता है कि हमको किसका मान निकालना है, x और y का। तो बच्चों होता है क्या कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। क्या हो गया कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। तो कहने का मतलब ये है हमारा, ये हमारा AC और क्या हो गया, BD हो गया, AC और BD। तो मान लो कि ये हमारा क्या बिंदु O है, इस पे क्या कर रहा है, समांतर समद्विभाजित हो रही है। अब बताओ विकर्ण AC और BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो देखो बच्चों क्या है, तो लिख सकते हैं हम चूंकि तो देखो क्या हुआ कि चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये जो विकर्ण है एक दूसरे को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो अब बताओ कि ये यहां से यहाँ जो विकर्ण हुआ, ये जो O है हमारा, उसका क्या होगा, मध्य बिंदु। और जो B और D हुआ, इसका भी मध्य बिंदु हुआ। तो विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या होगा, विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब बताओ मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। अब बताओ ये AC हो गया, ये हमारा x1 और ये x2, या ये x1 या ये x2, किसी को भी आप मान सकते हो। तो x1 हमारा क्या हो गया, 1 प्लस x बाई 2, फिर y1 प्लस y2 बाई 2। तो इधर वाला हो गया ना हमारा AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक, विकर्ण का मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब क्या हो गया हमारा, विकर्ण BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक, ये वाला। अब बताओ x1 मान लेते हैं हमारा ये है 3 प्लस कितना हो गया 4 बाई 2, फिर कितना y1 प्लस y2 5 बाई कितना 2। यही होता है ना मध्य बिंदु का सूत्र, ये लिखे हैं ना मध्य बिंदु का सूत्र, ये होता है हमारा। अब दूसरा क्या हो गया कि अब देखो बच्चों के 1 प्लस x बाई 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा 8 बाई 2, फिर कितना हो गया 3 प्लस 4 कितना हो गया 7 बाई 2, फिर कितना, ये वैसे रह जाएगा y प्लस 5 बाई 2। अब बताओ x वाला के बराबर और y वाले के बराबर। अब बताओ एक लाइन और लिखते हैं इसको, 1 प्लस x बाई 2, 2 से क्या बार में 4 बार में, कितना गया 4, 7 बटे 2, y प्लस 5 बटे 2। अब बताओ ये कि x वाले के बराबर ना, और y वाले के बराबर। तो हम लिख सकते हैं अब कि कितना लिख सकते हैं हम, 1 प्लस एक्स बाई 2 इजिकल टू 7 बाई 2। अब बताओ कि ये 2 इधर कितना भाग में, इधर क्या हो जाएगा गुना। तो 1 प्लस 7 बाई 2 इंटू कितना जाएगा 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, 1 प्लस एक्स इजिकल टू कितना 7 हो गया। अब बताओ ये प्लस में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो हमारा क्या हो गया x बराबर कितना 7 माइनस 1, इसीलिए x का मान कितना आ गया 6 हो गया। तो x का मान 6 आ गया। फिर क्या होगा, या लिख सकते हैं हम y बराबर कितना जाएगा y प्लस 5 बटे कितना हो गया 2 हो गया, बराबर में कितना है 4 है। अब बताओ एक इसके बटे कुछ नहीं, एक है ना हमारा, 1 गुना y प्लस 5 कितना है, y प्लस 5 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। अब 5 इधर प्लस में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 5, इसीलिए y का मान हमारा क्या हो जाएगा, y का मान 5 में 8 में 5 कितना बचा 3। तो लिख देंगे हम अतः x बराबर कितना हो गया हमारा 6 तथा y बराबर कितना हो गया 3। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो उम्मीद करेंगे बच्चों समझ में आया होगा। देखो कोई जटिल नहीं है। अब तुम बोलोगे सही इतना सारा लंबा चौड़ा चीज लिख दिए, आपको दिखाना पड़ेगा ना किस कैसे गांव में कोई आदमी है क्या, उसका नाम नहीं होता, बताना नहीं पड़ता है
कि ये इसका नाम है, ये इनका पिताजी है, ये इनके घर है वगैरह वगैरह, उसी तरह से दिए हैं। माना कि ए इतना इतना इतना, ABCD समांतर चतुर्भुज की क्या है, शीर्ष है, और उनके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। ये थ्योरम हमारा। उसके बाद ये तो मध्य AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक इतना हो गया, BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक इस तरह सॉल्व करके। तो उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा बच्चों। देखो आगे सवाल क्या कह रहा है हमको। तो देखो 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, अच्छा समझते जाओ, बढ़िया से समझने में कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी नहीं करना, सीखने में कोई भी चीजों को जल्दबाजी नहीं करना, बढ़िया से सीखिए। 7 नंबर कह रहा है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किसका? बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वृत्त का व्यास है। AB क्या है? वृत्त का व्यास है। पहले हम एक वृत्त बनाते हैं। ये हो गया हमारा, इस तरह से हो गया क्या, हमारा वृत्त हो गया, और ये हमारा केंद्र हो गया, ठीक है। और ये हो गया हमारा यहाँ से इस तरह से क्या हो गया, एक व्यास हो गया। तो देखो बच्चों, ये हो गया मान लो हमारा क्या, A, और ये क्या हो गया, B। तो हमको किसका निर्देशांक निकालने के लिए बोल रहा है? A का। समझ पा रहे हो? तो कह रहा है A का निर्देशांक ज्ञात करें जहां AB क्या है, वृत्त का व्यास है। तो ये हमारा वृत्त बना लिए, और ये वृत्त का क्या हो गया, व्यास हो गया। तो A का निर्देशांक पूछा है, तो मान लेते हैं A का निर्देशांक क्या है, XY। माने हम, माना कि A का निर्देशांक क्या, XY, और B का, और फिर कह रहा कि जिसके केंद्र मतलब किसका, वृत्त का। फिर से समझो, देखो कह रहा कि A के निर्देशांक ज्ञात करे जहां AB वृत्त का क्या है, व्यास है। बना दिए बढ़िया से, ये वृत्त हो गया और ये हमारा व्यास हो गया। फिर कह रहा कि जिसका केंद्र मतलब किसका केंद्र, वृत्त का केंद्र। मान लेते वो हमारा क्या, वृत्त का केंद्र है, ये हमारा केंद्र हो गया। इसका निर्देशांक कितना हो गया हमारा, ये मान लो ये इस तरह से, तो ये हमारा केंद्र हो गया O। तो कितना आ गया हमारा केंद्र, 2, -3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, 2-3। लास्ट में फिर कह रहा है कि 2-3 तथा B के निर्देशांक 1-4 है। B का भी निर्देशांक दिया हुआ कितना, 1-4 दिया हुआ है। फिर से सवाल को हम रिपीट करते हैं। देखो बच्चों क्या कह रहा है कि A के निर्देशांक ज्ञात करे जहां A और B वृत्त का व्यास है। वृत्त बना दिए, ये व्यास खींच दिए। जिसका केंद्र मतलब किसका केंद्र, वृत्त का केंद्र कितना दिया है, 2-3। मान लिए O है, वृत्त का केंद्र क्या है, 2-3 है, तथा B का भी निर्देशांक दिया हुआ था कितना, 1-4। तो देखो बच्चों अब बनाना कैसे है इसको। अब बताइए, ये वृत्त है और ये हमारा व्यास है, तो बताओ ये हमारा केंद्र है, तो मध्य बिंदु होता है कि नहीं है। आखिर त्रिज्या यहाँ से बराबर होता ही नहीं होता। तो बताओ O जो है हमारा, वो AB का क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। समझ पा रहे हो, समझो बढ़िया से। देखो कि O क्या है, AB का मध्य बिंदु है हमारा, तो मध्य बिंदु का सूत्र लगा देंगे। तो मान लेते हैं हम, माना कि A का निर्देशांक क्या, x, y है, तथा इसका केंद्र क्या, O2-3 है। विभाजन सूत्र से मध्य बिंदु का निर्देशांक। और देखते हैं बच्चों, तो देखो बच्चों क्या है कि माना कि बिंदु A का निर्देशांक कितना, x, y, यही निकालने के लिए बोल रहा है हमको, x, y, जिसका केंद्रक O2-3 है, तथा B इतना है। ये बात समझ आ रहा है बात को ना, तो इतना दिया हुआ। तो AB, चूंकि AB वृत्त का क्या है, व्यास, AB जो है वो वृत्त का क्या है, व्यास है हमारा, इसीलिए केंद्र OAB का क्या, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु होगा या नहीं होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं कि AB के मध्य बिंदु का निर्देशांक, अर्थात किसका निर्देशांक, O का निर्देशांक। दोनों बात लिख सकते हो कि O का निर्देशांक, या लिख सकते हैं AB के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो हम लिख सकते हैं O का निर्देशांक। अब लिख दो AB के मध्य बिंदु का निर्देशांक, क्या आ जाएगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो बताओ कि हमारा मध्य बिंदु क्या है, O का निर्देशांक कितना, 2-3। अब बताओ मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 + x2, तो x + 1/2, फिर कितना, y1 + y2, तो y + 4 कितना हो गया, 2। फिर वही बात, x वाले बराबर और y वाले बराबर। तो हम लिख सकते हैं या x + 1 = कितना हो गया, 2। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इसके नीचे कुछ बटे में क्या, एक गुना x + 1, कितना हो जाएगा हमारा, x + 1, 2 दूनी कितना हो गया, 4। अब बताओ कि 1 इधर प्लस में, बराबर के उस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस में, इसीलिए x का मान कितना गया हमारा, 3 आ गया। फिर क्या लिखते हैं, या
हम लिख सकते हैं y प्लस 4 बटा कितना 2 बराबर में कितना -3। अब बताओ कि y इसके नीचे बटे में क्या एक गुना y प्लस 4 कितना जाएगा y प्लस 4 प्लस माइनस क्या होगा -2 तिया कितना जाएगा 6। अब बताओ y 4 इधर प्लस में बराबर कुछ तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में। अब इसीलिए y बराबर क्या जाएगा -10। आखिर 10 होगा ना -6 -4 -10 तो लिख सकते हैं अतः बिंदु ए के निर्देशांक कितना आ गया हमारा 3 - 10 है, यह लिख सकते हैं होगा। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो उम्मीद करेंगे बच्चों समझ में आया होगा, कोई मुश्किल नहीं है। इसको भी कई बार बोर्ड ने पूछा है। तो बताइए क्या दिक्कत है। आते हैं फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो भी हमारे इस चैनल पर नए जुड़े हैं इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अधिक से अधिक स्कोर कर सके बिहार बोर्ड में।